बाद में आए थे। नेताजी के 1.5 घंटा के स्पीच का मैं 2 मिनट में नरेशन करता हूँ। 2 मिनट में संक्षिप्त बता रहा हूँ, जो रिकैप जिसको बोलते हैं। आई ट्राई टू रिकैप नरेशन ऑफ आवर नेशनल प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन स्पीच इन 2 मिनट्स। जो लोग देश से आए हैं वे इन बातों को समझें। नेताजी का उद्घाटन सत्र 3 चीजों पर केंद्रित था: कार्यकर्ता के व्यक्तित्व का निर्माण, राजनीतिक मुद्दे और चुनाव की प्रक्रिया। इन 3 चीजों पर आपको उन्होंने प्रशिक्षित किया है। इन्होंने देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तमाम तरह के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को दृष्टिपात किया है। इस सामाजिक संदर्भ में और इस राजनीतिक मुद्दों से देश में कल्चर और उसका चुनाव पर असर पड़ा। चुनाव के समय में कौन कौन से ऐसे तात्कालिक मुद्दे बनाए गए जो जनता के सरोकार के नहीं दिखते, लेकिन कुछ ऐसे मनगढ़ंत मुद्दों को बना करके यहाँ के भोली भाली जनता को दबा करके वोट लिया गया और सरकारें बनाई गई। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको देश की जनता की कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा सकता था, लेकिन देश के साथ एक खिलवाड़ हुआ। इन्होंने देश के अंदर जो अभी सत्ता पक्ष के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष का जो चेहरा है राहुल गांधी, इन दोनों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन कराया है। दोनों के व्यक्तित्व की शैक्षणिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की क्या विशेषताएं हैं और उनका सामाजिक असर क्या है। दोनों दलों के जो समर्थक और उनके जो प्रचार तंत्र है, कैसे अपने नेता को प्रचारित करते हैं और कैसे उनका व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं अपने फैंस और फॉलोअर्स के बीच में। इसके और बड़ी गंभीरता के साथ उनके शैक्षणिक महत्व, उनके कार्यशैली और उनके राजनीतिक संघर्षों के बारे में समझाया गया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या जाति खत्म हो जाएगी तब हम राजनीति शुरू करेंगे? जाति सच्चाई है। इनके भाषण का बहुत केंद्रीकृत और जाति पर था। जाति और भाव समाज की सच्चाई जरूर है। क्या इसको इग्नोर करके हम राजनीति नहीं कर सकते हैं? क्या इसको इग्नोर करके हम सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते हैं? क्या जाति और धर्म के सामने में मानवता छोटी चीज है जो झुठलाई जा रही है? मानवता को केंद्र बिंदु में रख करके भी राजनीति की जा सकती है। इस ओर इनका संकेत था। इनका संकेत था क्या बड़े दल ही राजनीति करेंगे? जिनके पास कुछ संपदा है वही राजनीति करेंगे? जिनके पास बाहुबल है वही राजनीति करेंगे? क्या छोटे दल की अहमियत नहीं है कि वो जनता के सरोकारों के मुद्दों को उठाए? क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी तब जन अधिकार पार्टी शुरू होगी? क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी तब जन अधिकार पार्टी शुरू होगी? क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल खत्म हो जाएगा तब जन अधिकार पार्टी के लोग राजनीति करना शुरू करेंगे? धन के महत्व और बाहुबल के महत्व को उन्होंने बहुत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि आपका जो व्यक्तित्व होगा कैसे मेधावी होगा, कैसे संघर्षशील होगा। सर पीछे में बात करना बंद कर दीजिए, आते लेट हैं, सही नहीं है ये। कैसे आप अपने आप के अंदर में जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ करके अपने प्रतिभा का सृजन करेंगे, अपने प्रतिभा का कैसे आप परिमार्जन करेंगे और कैसे अपने प्रतिभा के बल पर, कैसे अपने मेधा के बल पर जो चाहेंगे वो पाएंगे, ये आपको तय करना है। हमारी पार्टी की जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए जिन साथियों के अंदर में प्रतिभा है, जिनके अंदर में प्रतिभा छुपी हुई है, उन छुपी हुई प्रतिभाओं को हमारे नेता एक शिल्पी की तरह, एक शिल्पकार की तरह उनके अंदर के छिपे हुए शिल्प को तराशेंगे और एक अच्छे नेतृत्व के रूप में, कर्ता के रूप में आपको उभारने का इनका प्रयास होगा। इनका प्रयास होगा कि आप के अंदर में इस दुनिया में प्रभावित करने वाले, आपको प्रभावित करने वाले 3 हैं। एक, जिन पर आपकी अटूट आस्था होती है, चाहे वो आपका नेता हो सकता है, चाहे वो आपके आस्था के केंद्र बिंदु में भगवान हो सकता है। नेता और भगवान का हमेशा तुलना एक साइड में किया जाता है। भगवान एक काल्पनिक चीज भी हो सकती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग, अभी भी साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग उस पर प्रश्नचिन्ह लगाए हैं। मैं उस गंभीर बहस में, आस्था के सवाल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ से भी प्रेरित होते हैं, उसके बाद नेता से भी प्रेरित होते हैं। दूसरे प्रेरित होने के सूत्र होते हैं शिक्षक। शिक्षकों से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और उनको भी अपने जीवन में उतारते हैं। और प्रथम आप जिनसे प्रभावित होते हैं वो आपके होते हैं पेरेंट्स, माता और पिता। माता, पिता, शिक्षक, नेता अथवा भगवान। लेकिन
तीनों चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे लिविंग लीजेंड होता है, लीडर होता है, जिसको आप देखते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, जिसको महसूस करते हैं हर पल, अगर उनके प्रति आपकी आस्था है तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाया जा सकता है। अगर आप उनके बताए गए मार्गों, उनके विचारों को आत्मसात करते हैं तो आपके व्यक्तित्व, आपके प्रतिभा का परिमार्जन बहुत तेजी से हो सकता है और आप उनके तरह डुप्लीकेट बनने का, उनकी प्रतिकृति बनने का, उनके अनुरूप बनने का और उनके तरह बनने का आप जो थोड़ी मोड़ी कोशिश करेंगे उससे आपको कामयाबी मिल सकती है। और कोई भी चीज़ आप अंत में तभी पाएंगे जब आप अपनी फोर्स का 100% देंगे, जब आप अपने क्षमता का 100% उपयोग करेंगे तो जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। आज उनके 1.5 घंटे का स्पीच का मैंने 2 मिनट में डायरेक्शन किया है। लगभग हम समझते हैं जो साथ बाद में आए हैं वे इन चीज़ों को समझेंगे और इस शिविर का जो भी स्पीच है वो वीडियो बन रहा है, उसका राइटअप बनेगा, क्योंकि कई साथी जो स्पीच देने वाले थे लास्ट में उन्होंने अपना रिटन स्पीच दिया तो उतने कम समय में हम उसको टाइप और वो उनको शुद्ध करके हम आपके बीच परोस नहीं सकते थे। एक स्मारिका बनेगी और उस स्मारिका में पूरे गतिविधि का, पूरे स्पीच का आपको फिर से एक बुकलेट फॉर्म में आपको मिलेगा जो बाद में आपको दिया जाएगा। आज के का राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में साथियों के प्रश्न आ रहे हैं, साथी अपना प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही साथ आपके बीच में हमारा अटेंडेंस रजिस्टर घूम रहा है। आप अटेंडेंस रजिस्टर पर प्रत्येक सत्र में आपके बीच में अटेंडेंस रजिस्टर आएगा, उस अटेंडेंस रजिस्टर पर प्रत्येक सत्र में आप दस्तखत करेंगे ताकि हम आपकी सिंसियरिटी, आपके टाइम को समझ सकें। धन्यवाद।